अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक चल रहे थे अपने, प्रभावित करने वाले कारक ताप, नंबर एक दाब बढ़ा दिया था जो जिसकी एक निश्चित मात्रा तक बढ़ती है उसके बाद घट जाती है। अपन पढ़ रहे हैं नंबर 2 पर ताप। क्या पढ़ रहे हैं? दाब। ताप का प्रभाव भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पे अलग अलग पड़ता है, ये ध्यान रहे। भौतिक अधिशोषण मैंने बताया था जिस दिन भौतिक अधिशोषण पढ़ाया था कि ताप की मात्रा बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक निश्चित समय तक बढ़ता है उसके बाद घटता है। यानी रासायनिक बढ़ता है, भौतिक घटता है। देखो इसको भी वो ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे दोनों को। ये मान लिया भौतिक अधिशोषण है। कौन सा? भौतिक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण है? भौतिक अधिशोषण। और ये है रासायनिक अधिशोषण। दाब की मैंने अधिशोषण की मात्रा को x से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं x, ध्यान दे। और यहाँ है ताप, ताप T। अब क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, दुर्बल बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं? दुर्बल बंध होते हैं। ध्यान दें, दुर्बल बंध होते हैं। जब जैसे ही अपन ताप बढ़ाते हैं तो ये दुर्बल बंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। रासायनिक बंध में रासायनिक बंध होते हैं, और जो रासायनिक बंधों को थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है तो वो पहले मजबूती करते हैं, उसके बाद वो टूटना प्रारंभ करते हैं। तो जब इसको भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है ताप बढ़ाने पर, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। ये इस ओर देखो घटती जा रही है, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है ये इस ओर घट रही है। ये भौतिक अधिशोषण है। ताप अधिशोषण की मात्रा है जो ताप बढ़ाने पर घट रही है। ग्राफ इस तरीके से आएगा, ध्यान दें, ग्राफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन ताप बढ़ा रहे हैं इस ओर ताप बढ़ता जा रहा है, ये घटती जा रही है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण की अगर बात की जाए, ये मात्रा हुई रासायनिक अधिशोषण की, और ये हुआ ताप। क्या हुआ? ताप। तो पहले तो क्या होता है, ताप के साथ बढ़ता है, लेकिन एक नियमित समय के बाद ये घटने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? घटने, क्योंकि ज्यादा अधिक ताप दे देते हैं। जब अपन रासायनिक बंध भी क्या ऊर्जा पाकर टूट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। तो ये भी एक निश्चित ताप तक ही बढ़ती है, उसके बाद ये भी घटने लग जाती है। तो ध्यान रहे, प्रारंभ में क्या होता है, रासायनिक ताप, और रासायनिक जो अधिशोषण है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाया अपन ने, इस ओर बढ़ रहा है। भौतिक अधिशोषण क्या हो रहा है? घट रहा है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है, ये घटने की ओर संकेत कर रहा है। नंबर 3 है अधिशोषक व अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक व अधिशोषक की प्रकृति। की प्रकृति, ठीक है। अधिशोषक व अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक पे तो मैंने बताया था, जब भी अधिशोषण को बढ़ाना है तो अधिशोषक पे तो क्या होनी चाहिए? मुफ्त संयोजकता अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुफ्त संयोजकता अधिक होनी चाहिए। जितनी मुफ्त अधिक संयोजकता होगी उतना ही अधिशोषण क्या होगा? अधिक होगा। इंक्रीज, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मुफ्त संयोजकता एक तरीके से ये है कि अपन को किसी को बांधना है, जितने रस्से होंगे बांधने के लिए, अपन को के पास जितने रस्से बांधने के लिए होंगे उतने ही तो अपन मनुष्य को या किसी जानवर को बांध सकते हैं ना। तो इसी तरीके से संयोजकता जितनी अधिक होंगी ठोस पदार्थ पर, उतना ही तो वो जोड़ेगा अधिशोषक को, उसको जोड़ने के लिए। ये ऐसे अधिशोषण, ये संयोजकता ये मान के चलो, ये इस तरीके से। अब दूसरा क्या है? अधिशोषक। अब इस पर एक थी, एक इस तरीके से आया, ये इस तरीके से जुड़ गए, कुंडी जुड़ गई इस तरीके से। अगर दो होती मुफ्त संयोजकता है तो ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया, दो जुड़ गए। अब ये दो जुड़ गए, जितनी संयोजकता ज्यादा होंगी उतनी जुड़ेंगी। तो अधिशोषक पर की प्रकृति पर ये डिपेंड करता है कि मुफ्त संयोजकता अधिक होनी चाहिए।
लेकिन क्रांतिक ताप याद होगा गैसों के लिए, अधिशोष्य के लिए। वो गैसें, अधिशोष्य अगर गैसीय प्रकृति की हैं तो वो गैसें जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, क्या होता है, क्रांतिक ताप उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। क्रांतिक ताप वो ताप है, मैंने जैसे बताया था कि उस ताप से अगर ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो गैसों पर चाहे कितना भी दाब लगा दिया जाए गैस द्रव नहीं हो सकती। मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो, कि ठोसों में अणु पास पास होते हैं, उनके बाद द्रवों में और गैसों में दूर दूर होते हैं। अब दाब लगाते हैं अपन, क्या करते हैं, गुब्बारे को दाब लगाते हैं तो वो गैस के अणु पास पास आएंगे, आयतन को अपन पास करेंगे, सुकोड़ेंगे, पास पास आएंगे तो द्रव किस में कन्वर्ट होंगी, गैस में। लेकिन ये दाब जब तक ही काम करेगा, गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगी गैसें, ये दाब जब तक काम करेगा जब तक क्रांतिक ताप हो। जैसे मान लो अमोनिया के लिए 400 से 500 के बीच में जो क्रांतिक ताप होता है, अगर उतना ही ताप दिया तो उसको दाब लगाने पर वो अमोनिया जो गैस होती है वो द्रव में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। अब जिनका क्रांतिक ताप होता है वो आसानी से द्रवित हो जाती है, द्रवित आसानी से हो जाती है और उनकी अधिशोषक क्षमता भी ज्यादा होती है। जैसे NH3, इनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, NH3 हुआ, HCl हुआ, CO2 हुआ, इनका जो ध्रुवीय गैस होती है इनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं, द्रवित होकर अधिशोषक की सतह से चिपक जाती हैं। तो पहले नंबर क्रांतिक ताप उच्च वाली गैस होंगी, उनकी अधिशोषण क्षमता उच्च होगी। नंबर 2, जिनका क्रांतिक ताप निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है और वो द्रवित नहीं हो पाती हैं, आसानी से नहीं हो, द्रवित आसानी से नहीं हो पाती, हो तो जाती हैं लेकिन आसानी से नहीं। वो कौन कौन सी गैस हैं, वो गैसें हैं H2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ आदि, N2, O2, H2 आदि। इनका क्रांतिक ताप निम्न होता है और ये आसानी से द्रवित नहीं होती, यानी इनको द्रव में बदलना आसान नहीं होता, ये आसानी से द्रव में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है। नंबर 4 है पृष्ठ क्षेत्रफल। नंबर 4 है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना होगा अधिशोषण उतने ही मात्रा में। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा और अधिशोषण भी क्या हुआ, बढ़ेगा, अधिशोषण बढ़ता है, ध्यान रहे, अधिशोषण बढ़ता है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अधिशोषण घटना है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अधिशोषण जो घटना होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही तो डिपेंड करती है, क्योंकि ये पृष्ठ चिपक रहे हैं अधिशोष से, तो ये अधिशोषण हो गया। अब जितना अधिक पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ से जितनी अधिक, जितना बड़ा बोर्ड होगा उतना ही ज्यादा लिखा जाएगा, लिखना अधिशोषण का ही तो उदाहरण है, आसानी से अधिशोषण बढ़ जाएगा। तो ध्यान रहे, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितनी स्पेस मिलेगी, जितनी जगह मिलेगी, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान। ठीक है। अधिशोषक पे अपन अधिशोषण की क्षमता कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, मैंने जिस दिन बताया था, गर्त बनाकर बढ़ा सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर यानी उसको चूर्णित अवस्था में तोड़कर भी बढ़ा सकते हैं, गर्म करके भी बढ़ा सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।